भगवान के एक पलक झपकने पर ही असंख्य ब्रह्मांड का सृजन और असंख्य ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। इस बात का अनुमान इस प्रकार लगाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चार युगों को इनकी संध्याओं के साथ मिलाने पर कुछ इतनी संख्या आती है, जिसे एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसे ही 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतनी ही बड़ी एक रात्रि भी होती है, जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। वह रात खत्म होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक ही कल्प में 14 मनु हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले मनवंतर के मनु स्वयंभू मनु हुए और इस 7वें वर्तमान मनवंतर के मनु वैवस्वत कहे जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। ऐसे ही प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग मनुवंशी राजा लोग, अलग अलग सप्तऋषि, अलग अलग देवगण, अलग अलग इंद्र अपना अधिकार भोगते हैं। फिर कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, तब सातों समुद्र प्रचंड हवा के उमड़ने पर उछलती हुई अपनी तरंगों से त्रिलोकी को डुबा देते हैं। ऐसे ही एक एक 1000 चतुर्युग के दिन रात की फिर से ब्रह्मा जी की कुल 100 वर्ष की आयु बताई जाती है। उनके आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पिछले परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पद्म कल्प कहते हैं, जिसमें भगवान के नाभि सरोवर से कमल प्रकट हुआ था। इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभ बताया जाता है, जिसमें भगवान ने वाराह रूप धारण किया था। और ये ही दो परार्थ का समय उन अव्यक्त अनंत श्री हरि का एक निमेष माना जाता है।